श्री राम। मेरा नाम है वरुण और आपका स्वागत करता हूं वेडिंग वेन्यू गाइड में। मैं हूं आपका गाइड जो आपको एक्सप्लेन करेगा कि ये प्रॉपर्टी जिसका नाम है वाव रिजॉर्ट एट द फुट हिल्स ऑफ जिम कॉर्बेट, ये आप कैसे यूज़ कर सकते हो अपना डेस्टिनेशन वेडिंग वेन्यू की तरह। इस प्रॉपर्टी में कितने वेन्यूज़ हैं, कितने रूम्स हैं, कैसे आपकी जो डेस्टिनेशन वेडिंग की जर्नी होगी आपकी और आपके गेस्ट की, वो कैसी रहेगी, कहाँ आप चीज़ें प्लेस कर सकते हो और कैसे एंजॉय कर सकते हो। शुरू करते हैं बिल्कुल फर्स्ट स्टेप, जब आप वेन्यू में अंदर घुसते हो वहाँ से। आइए। तो जैसे ही आप या आपका गेस्ट प्रॉपर्टी के अंदर आएगा, यहाँ आपकी गाड़ी रुकेगी और ये दो खूबसूरत बच्चे जो कुमाऊनी ड्रेस में, जो कि उत्तराखंड का ट्रेडिशनल ड्रेस है, उसमें आपका स्वागत करेंगे। थैंक यू जी। वेलकम सर। थैंक यू। थैंक यू जी। ये रिसेप्शन है। दिस इज़ ऑल्सो अ वेटिंग एरिया। जब आपके गेस्ट आते हैं तो कोई अगर ट्रेन से आ रहा है, कोई फ्लाइट से आ रहा है और बल्क में कोई ग्रुप आ रहा है, बस में आ रहा है, सो देयर इज एम्पल सिटिंग, यू कैन सी अराउंड। लोग आते हैं, चेक इन करने का एक प्रोसीजर होता है, कुछ फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, वो करनी बहुत ज़रूरी होती हैं प्रॉपर्टी को। सो इट माइट टेक हाफ एन आवर, मे बी 45 मिनट्स। वेलकम ड्रिंक होटल प्रोवाइड करता है। यू कैन हैव सम लाइट स्नैक्स हेयर। जो भी आधा पौना घंटा लोगों को वेट करने में लगता है, वो इधर वेट कर सकते हैं। देयर इज एम्पल सिटिंग, इनफ स्पेस। लेट्स मूव ऑन एंड चेक आउट द वेन्यू एंड द रूम्स। तो ये एंट्री है इस लॉन की, जिसको मैं सबसे पहले एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये सबसे खूबसूरत चीज़ है इस प्रॉपर्टी की। दिस प्रॉपर्टी है 68 रूम्स, 5 वेन्यूज़। 2 बड़े वेन्यू हैं जिसमें आप अपने 2 बड़े फंक्शन कर सकते हो। 2 बड़े फंक्शन क्या होते हैं? सगन कॉकटेल एक फंक्शन और शादी दूसरा फंक्शन। एक ये बड़ा स्पेस है, एक वो हॉल बड़ा स्पेस है। आई विल शो यू द हॉल अलग से। सो इस लॉन की बात करते हैं। जो 68 रूम्स हैं वो सब सराउंडेड हैं इस लॉन के लेके। आपने यहाँ स्टेज लगाया कपल का, पीछे ग्रीन बैकग्राउंड है, नेचुरल है बिल्कुल, बहुत डेकोर करने की ज़रूरत नहीं है। आप ट्रसेस लगाएं, थोड़े बहुत एलिमेंट्स रखें, पेस्टल कलर्स का कपड़ा लगाएं, फ्लावर लगाएं, ब्यूटीफुल। मतलब इस ब्यूटी को एनहांस करने के लिए थोड़ा सा खर्चा करना ही बहुत होगा। उसके बगल में जो स्पेस है, यहाँ पे आप अपना डीजे रखें या कोई इफ़ यू वांट टू हैव अ सिंगर और अ लाइव बैंड, इट्स अमेजिंग दैट वाज ऑल्सो। ये पोर्शन हम लाइव चार्ट रख सकते हैं। इधर की जो बाउंड्री है सारी, यहाँ पे हम बुफे लगा सकते हैं और अदर एलिमेंट्स यू वांट टू ऐड ऑन, डिपेंड्स हाउ मच यू वांट टू स्पेंड ऑन दैट एरिया। ये जो 2 पेड़ हैं इनके पीछे आप देख रहे हैं, जहाँ पे और भी सिटिंग अरेंजमेंट है, वहाँ पे फाउंटेन है जो अभी बंद किया हुआ है बिकॉज राइट नाउ देयर इज नो रीजन टू रन इट। वहाँ पे बार बन जाता है। सो दिस एंटायर स्पेस इज फिल्ड बाय एलिमेंट्स एंड फर्नीचर। दिस फर्नीचर इज देयर रेगुलर फर्नीचर, दे डोंट यूज इट ड्यूरिंग द फंक्शन ऑफ वेडिंग्स। दूसरा फर्नीचर आता है दैट इज़ मोर सूटेबल फॉर वेडिंग। दिस इज़ नॉट सूटेबल फॉर वेडिंग एक्चुअली। इस वेन्यू के बाद देखने चलते हैं हम हॉल को, जो कि 7000 स्क्वायर फीट का है। अगेन इट कैन अकोमोडेट 250 पीपल आराम से। रेक्टेंगल शेप में है, इजी शेप है, पिलरलेस हॉल है। कॉन्फ्रेंस हॉल, ये बैंक्वेट है इनका। इस हॉल के साथ में एक छोटा सा स्विमिंग पूल है, यहाँ पे भी आप रिचुअल्स कर सकते हो। इनके पास 2 स्विमिंग पूल है, ये एक है छोटे वाला, एक और बड़े वाला है, विच इज़ अ प्रॉपर वेन्यू। वहाँ पे आप अगेन 200 पीपल आराम से अकोमोडेट कर सकते हो और वो बहुत फन वेन्यू है। तो जैसे कि मैंने आपको लॉन दिखाया और इस लोकेशन को हम बार का बैकड्रॉप बना के चल रहे थे, यहाँ पे सीमेंटेड स्टेज बना हुआ है, एक अच्छा खासा स्पेस है। तो कोई छोटा मोटा रिचुअल होता है आपका 15-20 लोगों का, जैसे कि हल्दी हो, तेलबान हो, चूड़ा सेरेमनी हो, कुछ भी छोटा मोटा, हर कास्ट रिलीजन में अलग अलग रिचुअल्स होते हैं। ये स्पेस, ये थोड़ा सा लॉन का हाइटेड स्पेस है, ये स्पेस आप यूज़ कर सकते हो विद अ लिटिल ब्यूटीफुल बैकग्राउंड। एंड ये रिचुअल यहाँ पे करने के बाद हम चलते हैं आगे पूल साइड की तरफ। दिस इज नॉट जस्ट ओनली द पूल साइड, इट ऑल्सो हैज़ द रेस्टोरेंट ऑफ द होटल। साथ में मैं आपको रेस्टोरेंट स्पेस दिखाता हूँ और फिर मैं पूल की डिटेलिंग दिखाता हूँ आपको। दिस इज द रेस्टोरेंट, देखिए आप।
अब जितना यहाँ पे टाइल स्पेस आप देख रहे हैं, सीमेंटेड स्पेस आप देख रहे हैं, ये इतना रिस्ट्रिक्टेड नहीं है यहाँ पे एरिया। यहाँ पे थोड़ा ग्रीन ग्रास एरिया भी है जिसमें भी आप छोटा मोटा एक्टिविटी रख सकते हैं। एंटायर स्पेस कैन अकोमोडेट 150 पीपल बहुत आराम से। इसकी खूबसूरतियाँ बताता हूँ मैं अब आपको। ये आपके 14 रूम्स हैं। दे हैव ह्यूज बालकनी। अगर आप देखें 2 चेयर और एक कॉफ़ी टेबल रखी है, उससे आइडिया लग जाएगा आपको। आई गिव यू अ क्लोजर लुक ऑल्सो हाउ एम्पल स्पेस दीज रूम हैव। डायरेक्ट पूल व्यू आ रहा है। ऊपर 7 रूम, नीचे 7 रूम, इधर भी 14 रूम्स नीचे और ऊपर मिला के। अगर आपकी जनता यहाँ नहीं पहुँच पाई है तो यहाँ से और यहाँ से तो आराम से देख सकती है। दिस इज़ देयर फर्स्ट फ्लोर बालकनी विच इज़ ओपन टू स्काई एंड इट कैन अकोमोडेट अराउंड 30 पीपल अगैन। इधर भी अपना कोई रिचुअल कर सकते हैं। ये वेन्यू भी मैं आपको दिखाऊंगा। ऊपर चलते हैं ये वेन्यू दिखाने के लिए। तो हम आ गए हैं फर्स्ट फ्लोर की बालकनी में। इसका फ्लोर देखो कितना ब्यूटीफुल है। फिल्स द कलर इन द वेडिंग। यहाँ पे आराम से देखो आप 20-25 लोगों का इवेंट कर सकते हो। नीचे से हम बात कर रहे थे पूल साइड से, हम ऊपर देख रहे थे। अब हम ऊपर से पूल साइड को देखते हैं तो देखिए क्या व्यू है। यहाँ पे अपना सिटिंग अरेंजमेंट हो गया। यहाँ पे थोड़ा सिटिंग अरेंजमेंट हो गया। वी कैन पुट अ बैकड्रॉप देयर, या हैशटैग, कोई आजकल हैशटैग बड़े बड़े साइज़ में प्रिंट होते हैं। 2 फुट 3 फुट का एक लेटर होता है, आराम से 10 फुट की जगह लेते हैं। वी कैन पुट देम ऑन अ साइड। अच्छी वीडियोज़ और फोटोज़ आते हैं। आपका फोटोग्राफर थोड़ा सा नॉलेजेबल होना चाहिए। दिस पोर्शन ऑफ दिस फ्लोर, ये देखिए आप 2 स्टेप अप, दिस कैन बिकम अ स्टेज। यहाँ पे जनता बैठी है, यहाँ पे रिचुअल्स हो रहे हैं, छोटा मोटा फंक्शन करना है। दिस कैन बिकम अ स्टेज। ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज़ क्रिएटेड फॉर अ डेस्टिनेशन वेडिंग पर्सपेक्टिव से। उस पर 4 चांद लगाते हैं इनके पैकेजेस, जिसमें सब कुछ प्रोवाइड करते हैं आपको। उसके बारे में भी बात करेंगे। तो आप आए पहले दिन, आपने किया मेहंदी दोपहर में, रात में आपने किया कॉकटेल, खूब पार्टी करी, खूब डांस किया, थोड़ा सा ज़्यादा जो भी है। सुबह उठ के पूल पार्टी किया, फिर मेकअप के लिए शाम को गए तैयार होने, और यहाँ आ गए सहराबंदी के लिए। सहराबंदी करने के बाद अब तैयारी होगी बारात की। यहाँ से सहराबंदी करने के बाद ये पैसेज है, यहाँ से आप देख रहे हो रोड का हल्का सा व्यू मिलता है। बस इतना रास्ता कवर करना है और बारात स्टार्ट। उसके बाद यहाँ आपकी बारात स्टार्ट हो जाएगी। इसमें कोई ऐसा टेंशन नहीं है कि बारात चल रही होगी तो ट्रैफिक आएगा या कोई रिस्क है। एक आध मोटरसाइकिल, एक आध गाड़ी कुछ निकलता है थोड़ी थोड़ी देर में। एंड दिस इज़ हार्डली 200 मीटर्स। एंड ऑब्वियसली द होटल प्रॉपर्टी, दे स्टाफ, दे हेल्प यू ड्यूरिंग द बारात। ये हम प्रॉपर्टी के गेट पे आ गए। इट्स जस्ट अ 2 मिनट वॉक, बट ऑब्वियसली इफ देयर इज़ अ बारात, डांस करते हुए आएंगे, एंजॉय करते हुए आएंगे। आई वुड सजेस्ट टेक आराम से हाफ एन आवर, 45 मिनट्स एटलीस्ट टू एन्जॉय द बारात। यहाँ से आप अगेन लड़की वाले आपका स्वागत करेंगे। जय श्री राम। हम प्रॉपर्टी की रिसेप्शन पे आ चुके हैं। तो बारात यहाँ आ चुकी है और ढोल बैंड सब यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। अब बाराती यहाँ खड़े हैं। यहाँ पे एक गेट बनता है, ऐसे डेकोरेटेड गेट बनता है यहाँ पे, और ये सब पैसेज में कारपेट बिछता है, और गेट के इस तरफ होते हैं लड़की वाले बारात का स्वागत करने के लिए। कुछ लोगों में रिबन कटिंग की सेरेमनी होती है, वो करने के बाद आगे बढ़ते हैं। और अब शादी के वेन्यू की एंट्री होती है। ये शादी का जो वेन्यू है, जो लॉन मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, इसकी एक बहुत ख़ास बात है जो बनाने वालों ने बहुत ध्यान रखा है आप लोगों की सहूलियत का, कि ये जो स्ट्रेच्ड लॉन है, इसके दोनों तरफ वॉशरूम मिलेगा आपको। एक वॉशरूम इस तरफ है, एक वॉशरूम इस तरफ है, बोथ एंड्स पे। ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो बहुत ही ज़्यादा कंफर्ट दे देती हैं गेस्ट को। नहीं तो बहुत वेन्यूज आपको ऐसे मिलेंगे जिसमें वॉशरूम दूर दूर है। यंगस्टर्स को प्रॉब्लम नहीं होती, बट पीपल हु आर ओल्ड, they feel really trouble going to the washroom and they actually don't spend much time on the venue then. एक और छोटा सा रूम है, छोटा सा हॉल है, which is called the game zone. इसको भी आप किसी फंक्शन के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ से टी टेबल और कैरम हट सकता है। इसको आप मेकअप रूम बना सकते हो। देखो, हर वेडिंग में ब्राइड साइड, ग्रूम साइड की जो कोर फैमिली होती है
उन्होंने हैवी मेकअप करना होता है, जो भी आप मेकअप आर्टिस्ट अपने साथ में लेके आएंगे, बट जो अदर गेस्ट होते हैं आपके, उनको एक मेकअप रूम देना एक सहूलियत देने के जैसा होता है। या फिर संगीत वाले दिन जो फैमिली परफॉर्मेंसेज होती हैं उसका रिहर्सल कर सकते हो आप। और इसके बाद चलते हैं अब हम रूम्स देखने। 411, दिस इज़ एलिगेंट कैटेगरी, कमाल का रूम है ये। दिस साइज ऑफ मिरर इज़ बहुत ही बढ़िया। और मानोगे आप 68 रूम्स, ऑल द रूम्स हैव दिस साइज ऑफ मिरर। ये हो गया आपका कबर्ड, लगेज स्पेस, मिनी फ्रिज। अगेन आपको चीज़ें संभाल के रखनी होती हैं, वेडिंग में बहुत सामान खुलता है। 2 दिन के लिए आते हो पर फैलाते बहुत हो, ठीक है ना। दिस इज़ द वॉशरूम। वॉशरूम की ये जो वॉल है ये फ्रॉस्टेड ग्लास है। अ लॉट ऑफ पीपल वांट थोड़ी सी रोशनी ना रात को सोते हुए, वॉशरूम की लाइट जला दो। ये फ्रॉस्टेड ग्लास है, अंदर हल्की हल्की सी लाइट आती है। ये बालकनी है। अब इस रूम की एक और ख़ास बात, ये रूम है इंटरकनेक्टेड, मतलब अनदर रूम फ्रॉम इनसाइड द रूम। अब हम आ चुके हैं लग्जरी रूम में, जिसका रूम साइज़ काफ़ी ज़्यादा विशाल है, बाथरूम साइज़ भी विशाल है। इसमें एक सोफ़ा कम बेड दिया हुआ है, एक सोफ़ा दिया हुआ है 3 सीटर, एक बेड है, एक कॉफ़ी टेबल है, और फिर भी स्पेस बचता है एक्स्ट्रा बेडिंग का, जिसमें आप 5 लोग अकोमोडेट कर सकते हैं आराम से। 2 डबल बेड पे, एक सोफ़ा कम बेड पे और 2 एक्स्ट्रा बेडिंग। साथ में बालकनी जो सीधा पूल साइड का व्यू देती है। कुछ और पॉइंट्स हैं जो मैं आज कवर करना चाहता हूँ आपके साथ। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो शादी के माहौल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। आई हैव मेड सम नोट्स। हर रिलीजन में अलग अलग होता है। कोई बारात से पहले मंदिर विजिट करता है, किसी को सगन वाले दिन विजिट करना होता है। फॉर एनी रीज़न, इफ़ यू हैव अ रीज़न टू विजिट अ मंदिर, यहाँ पे विद इन 3 to 4 मिनट ड्राइव यू कैन रीच अ मंदिर। ये प्रॉपर्टी पेट फ्रेंडली है। ये बहुत कम प्रॉपर्टीज़ में होता है। मैं कहूँगा ये बहुत बड़ी चीज़ है। लोग अपने पेट की वजह से कई बार डेस्टिनेशन वेडिंग नहीं जाते कि पेट को हम छोड़ेंगे कहाँ पे। आप शादी के लिए आए हैं, घर से कपड़े पैक करके आए हैं, यहाँ पे आके आपको यू हैव टू लुक योर बेस्ट। ऑब्वियसली फोटोग्राफर घूम रहे हैं यहाँ वहाँ, तो यू नीड आयरन, ठीक है। अब हर आदमी खुद करने में कंफर्टेबल नहीं होता, इसलिए शादी में समय भी कम होता है शादी में। तो आप इनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं एट द टाइम ऑफ बुकिंग, इवन 2 days बिफोर, कि हमें आयरन मैन चाहिए जो कि कपड़े प्रेस कर दे। वो भी अवेलेबल है एट अ वेरी मिनिमल कॉस्ट ऑफ अराउंड 3,000-3,500। ऑल डे आपके साथ रहेगा। सेम विद समबडी हु कैन ग्रूम मेन हेयर, शेविंग के लिए छोटा मोटा हेयर की सेटिंग करनी है, यू कैन हैव समबडी फ्रॉम द सैलून जो सारा दिन यहीं रहेगा। शू पॉलिश तक के लिए यहाँ पे इंतज़ाम है। अच्छा, अब यहाँ पे कॉकटेल पार्टी अगर आप करना चाहते हैं तो अल्कोहल आपको खुद प्रोक्योर करनी है, उसका लाइसेंस आपको प्रोक्योर करना है, और ऑब्वियसली द प्रॉपर्टी विल हेल्प यू सर्व एंड एन्जॉय द अल्कोहल। उसके अलावा मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बॉनफायर भी यहाँ पे पॉसिबल है। प्रॉपर्टी अलाउ करती है बॉनफायर करना। इन द विंटर्स यू कैन एन्जॉय द बॉनफायर इन एन इवनिंग फंक्शन ऑफ कॉकटेल और एनीथिंग यू वांट, मे बी अ म्यूजिकल नाइट, अ सूफी नाइट। उसके बाद हम बात करें कि गेस्ट का वेलकम जब होता है तो उसमें मैंने बताया था कि ढोल हो सकता है, शहनाई हो सकती है, पान काउंटर रख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। क्योंकि मैं मेंशन इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज बहुत प्रॉपर्टी अलाउ नहीं करती कि लोग पान खा के उसको स्पिट करेंगे और प्रॉपर्टी गंदी होगी, इस वजह से। और एक आजकल बहुत पॉपुलर है इत्र स्टोरी करके, इंस्टाग्राम पेज में उसका लिंक डालूंगा। यू कैन पुट अ इत्र काउंटर देयर, और उसमें लोग आते हैं, आप वेलकम के टाइम पे एक हॉस्टेस रहती हैं, वो उनको इत्र लगाती हैं और ऑब्वियसली आपका फंक्शन महकता है। तो आज का डे रैप अप करते हैं, मैं ड्रिंक ख़त्म करता हूँ। कल सुबह मिलते हैं प्रीतम जी से जो डायरेक्टर हैं। हाँ, सो गुड मॉर्निंग, दिस इज़ डे 2। हम यहाँ पे सिर्फ एक रात के लिए आए थे, प्रॉपर्टी को समझने आए थे, प्रॉपर्टी आपको समझाने आए थे कि आप कैसे अपना परिवार लेके यहाँ पे एक खूबसूरत सी शादी रचा सकते हैं। चाहे आप 100 लोग लाएं या 250 लोग लाएं, ये प्रॉपर्टी खुली बाहों से आपका स्वागत करती है इस शादी को करने के लिए। और इस खूबसूरत प्रॉपर्टी में कितने कम पैसों में आप एक शादी अरेंज कर सकते हैं, ये बात करेंगे चौबे साहब से। चलिए मिलते हैं। श्री प्रीतम चौबे जी, ही इज़ द डायरेक्टर, ही इज़ द पावर ऑफ दिस प्रॉपर्टी, ही इज़ द फादर ऑफ दिस प्रॉपर्टी।
2018 से आज जिस प्रॉपर्टी में हम बैठे हैं वाव में, ये 2018 से ऑपरेट कर रहे हैं। पहले ये प्रॉपर्टी तकरीबन आधी थी, आई थिंक 27 रूम्स 27 रूम्स थे पहले, और अब 41 रूम्स ऐड किए इन्होंने लास्ट ईयर विच वाज 2022। अब इस प्रॉपर्टी में टोटल 68 रूम्स हैं। 8 मंथ्स में हमने ये प्रॉपर्टी रेडी करी थी। बताइए, दो तरीके से होती है डेस्टिनेशन वेडिंग, या तो यू हायर अ वेडिंग प्लानर और यू हायर प्रीतम जी। ये मैंने आज रियलाइज़ किया है जब मैंने पैकेजेस देखे इनके। लेट मी गिव यू अ ब्रीफ। सो वी हैव टोटल 68 रूम्स, मतलब 64 रूम्स बट 68 डबल बेड्स। देर आर 4 रूम्स जिसमें 2 डबल बेड हैं, इंटरकनेक्टेड रूम्स हैं। तो लेट्स टॉक इन द वे कि आप 68 डबल बेड काउंट करके चल सकते हैं। वी कैन अकोमोडेट अराउंड 200 पीपल, 200 and 250। सो इफ योर फैमिली इज हैप्पी विद स्पेंडिंग मोर टाइम टुगेदर, ऐसा नहीं है कि नखरे नहीं है किसी के कि भैया एक रूम में 2 ही रुकेंगे हम, तो दिस इज़ अ ग्रेट प्रॉपर्टी फॉर योर फैमिली टू इन्जॉय। अब इसमें अगर आप 40 रूम लेते हैं और 100 लोगों का स्टे करते हैं तो 15 लाख रुपए में आपको पूरी वेडिंग कंप्लीट हो जाएगी। सेम 50 रूम लेते हैं 150 लोग तो 19 लाख, और 65 कमरे लेते हैं 200 लोग तो 21 लाख। ऐसे एक 24-25 लाख का पैकेज भी है 65 रूम्स का, जिसमें आप 250 लोगों का फंक्शन कर सकते हैं। अब आप कह रहे हो कि मैं लाख तो बता रहा हूँ, मिलेगा क्या? वो तो मैंने बताया नहीं मिलेगा क्या। एक्चुअली बचा ही कुछ नहीं, आपको कुछ नहीं करना, आपको अपने कपड़े लेने हैं, अपने गेस्ट लेने हैं और यहाँ आना है। अब सुनो क्या क्या मिलता है। वेलकम पे आरती टीका गार्लैंडिंग का इनका जिम्मेदारी है, इनका स्टाफ रहेगा। वेलकम ड्रिंक रहेगा, सारी अकोमोडेशन रहेगी, लग्जरी रूम्स। एंड आई मस्ट से कि इनके रूम्स पे ये जो कह रहे हैं ना 4 लोग रुक जाएंगे, वो कंफर्टेबल 4 लोग रुक जाएंगे। उसके अलावा भी अगर आपके पास है जनता तो ठूस लो, घुस जाएंगे। दे आर ह्यूज, द रूम्स आर ह्यूज। 2 दिन में यू नीड 2 ब्रेकफास्ट, 2 लंचेस, 2 डिनर्स, एक गाला डिनर, एक सेमी गाला डिनर। ऑब्वियसली एक आपका वेडिंग फंक्शन होगा रात का, एक आपका एंगेजमेंट या सगन का फंक्शन होगा, उसमें मैनेज हो जाएगा। बोथ डेज में टी कॉफ़ी आपको सुबह 7 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक कंटिन्यू मिल रहा है। सो बेसिकली आप किसी भी होटल में जाओगे आपको हाई टी के 2 घंटे मिलते हैं, शाम को 4 से 6 या 5 से 7। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि भैया जितनी देर तुम जगे हुए हो खा लो जितना खाना है, पी लो जितना पीना है। 3 मील मिल रही हैं और सुबह 7 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक चाय कॉफ़ी मिल रही है। एक फीमेल एंकर मिल रही है आपको शो होस्ट करने के लिए, एक बैंड मिल रहा है लाइव सिंगिंग एंड इंस्ट्रूमेंट के लिए। बोथ डेज आपको भंगड़ा और ढोल मिल रहा है। अब आपकी बारात, घोड़ी, 11 लोगों का बैंड और पूरी बारात। वेडिंग में आपको लॉन में डेकोरेशन मिलेगा, मेहंदी का मिलेगा, हल्दी का मिलेगा, संगीत का मिलेगा, सगाई का मिलेगा, बार सेटअप मिलेगा, डीजे मिलेगा, लाइव फूड मिलेगा। फेरे में मंडप का सेटअप, डेकोर फूलों का, कॉम्प्लीमेंट्री रूम में मिनरल वाटर, ये तो रूम एमिनिटीज़ जो होती हैं वो सब हैं। हाई स्पीड वाईफाई और 2 स्विमिंग पूल। इसके अलावा जो बचती हैं वो छोटी छोटी चीज़ें हैं। पंडित आपको अपना लेके आना है, मेहंदी आर्टिस्ट, ब्यूटिशियन, क्योंकि भैया कौन कितनी शक्ल कैसी लेके आ रहा है अब वो जिम्मेदारी हम नहीं ले सकते ना। तो अपनी शक्ल डेंटिंग पेंटिंग करवाने के लिए आपको अपना खुद लेके आना है। ओके, तो एक पैकेज प्रीतम जी ने ये बनाया जिसमें आपको कुछ नहीं करना, आपको प्रीतम जी को फ़ोन करना है और सारी टेंशन इनकी, आपको अपनी वेडिंग कंप्लीट मिलेगी। दूसरा इन्होंने ये सोचा है कि भैया ऐसे भी लोग हैं जिनको अपनी वेडिंग कस्टमाइज़ करनी है, जिनको एक्स्ट्रावेगेंट डेकोर चाहिए, एक्स्ट्रावेगेंट आर्टिस्ट चाहिए, एंटरटेनमेंट बहुत इलेबोरेट चाहिए, आपको अपने हिसाब से करना है, यू वांट टू कस्टमाइज़। तो उसके लिए प्रीतम जी ने क्या किया कि आप मेरे रूम्स ले लो, आप मेरे वेन्यूज़ ले लो और आप अपनी केटरिंग ले आओ, अपना डेकोर ले आओ, अपना एंटरटेनमेंट ले आओ। ही विल प्रोवाइड द स्पेस एंड हिज हाउसकीपिंग टीम, बाकी की टीम्स आप ले आओ। उसके लिए बहुत छोटा सा पैकेज है 7 लाख रुपए का, 2 नाइट्स एंड 3 डेज। दिस इज़ अमेजिंग, ऐसा पैकेज आपको मिल नहीं सकता। इफ़ यू हैव एन इवेंट प्लानर, इफ़ यू हैव अ वेडिंग प्लानर, दिस इज़ द वे यू मस्ट बुक दिस प्रॉपर्टी। अगर नहीं है आपके पास एंड यू हैव अ बजट रेस्ट्रेंट इन योर वेडिंग, तो आपके पास ये बहुत बढ़िया पैकेज है। 200-250 लोगों का 21 से 25 लाख के बीच में काम हो जाता है। बाकी प्रीतम जी आप कुछ कहना चाहते हैं टू द पीपल हु वांट टू होस्ट अ वेडिंग हियर? आई थिंक NRI के लिए ये प्रॉपर्टी बहुत सूटेबल है, जिनको थोड़ा बजट में भी काम करना है और अपना दिल्ली NCR की बहुत ऑडियंस है जो वहाँ से बाहर निकल के ना शांति में शादियाँ करना चाहते हैं। एनीथिंग यू वांट टू से? कोई भी अगर वेडिंग होती है हमारे रिजॉर्ट में, तो या कोई भी बड़ा इवेंट कुछ भी करते हो आप, तो मैं जितने दिन अगर आप हो उतने दिन मैं रहूँगा आपके साथ में। तो 1 पॉइंट कॉन्टैक्ट होता है शुरू से लेकर लास्ट तक, और आपको विदा भी करते हैं 1 पॉइंट कॉन्टैक्ट से ही। इज अ पर्सनल टच जो प्रॉपर्टी का ओनर खुद देता है वेडिंग में, मतलब दिस इज इम्पॉसिबल टू गेट एनीवेयर, अदरवाइज मैनेजर से आपकी वेडिंग करा के घर चले जाएंगे। सो आई मस्ट सैल्यूट एंड थैंक यू फॉर डूइंग दिस फॉर द पीपल एंड आई होप यू ब्रिंग न्यू प्रॉपर्टीज एवरी ईयर। 100 रूम करो, 150 रूम करो, 200 रूम करो,
और सारी वेडिंग्स आप ही के पास जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। thank you, जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। इट्स टाइम फॉर अस टू रैप अप। चेकआउट करते हैं, चलते हैं दिल्ली की ओर। It was really great exploring Wow Resorts and Spa, and I think it's a very good and appropriate destination wedding venue. If you want to book this venue for your wedding, आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में चौबे जी की कॉन्टैक्ट डिटेल्स पा सकते हैं, उनको कॉल कर सकते हैं और इस प्रॉपर्टी को बुक कर सकते हैं।